नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी कोकिला पुस्तक से पढ़ेंगे पाठ 15 बेईमानी का फल। तुकाराम गांव का एक बनिया था। उसकी किराने की एक बहुत बड़ी दुकान थी। किराने की दुकान क्या होती है बेटा? जहाँ पर हमें अपनी जरूरत का सारा सामान बड़ी आसानी से मिल जाता है। गांव के सभी लोग तुकाराम की दुकान से ही सामान खरीदते थे। उसकी दुकान पर सभी प्रकार का सामान मिल जाता था। वह भाव भी ठीक लगाता था, यानी कि जो भी चीज खरीदते थे ना, वो उनसे लोगों से वो ठीक पैसे लेता था। तुकाराम के पास एक गधा भी था, जिसे वह मेचू कहकर बुलाता था। गधे का क्या नाम था? मेचू। वह अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वह रोज मेचू पर सवार होकर शहर जाता और सामान खरीदकर उसकी पीठ पर लाद देता था, यानी कि वो बैठकर जाता था और वापसी के टाइम उसकी पीठ पर बहुत सारा सामान रख देता था। वह उसके साथ साथ पैदल चलकर गांव पहुंचता। एक दिन तुकाराम ने सस्ता भाव यानी कि कम दाम में, कम पैसों में चीज मिल रही थी उसको। भाव होने के कारण नमक के 2 बोरे खरीद लिए और मेचू की पीठ पर लादकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी थी। नदी को पार करते समय मेचू का पांव फिसल गया। इस कारण वह पानी में गिर गया। इस कारण उसकी पीठ पर लदे नमक के बोरों में से, यानी कि बहुत बड़े बड़े कट्टे थे और उनमें से बहुत सारा जो नमक था वो नदी में बह गया था, जिससे उसको क्या हुआ, व्यापारी को, बनिए को बहुत गुस्सा आया। उसकी पीठ पर लदे नमक के बोरों में से बहुत सा नमक नदी में बह गया। अब मेचू को अपनी पीठ पर लदा भार कम लगने लगा। वह झट से उठा और उसने गांव की राह पकड़ ली, यानी कि वो जल्दी से उठ गया वहां से और उसने गांव की राह यानी कि रास्ते को पकड़ लिया कि मुझे अब चलना चाहिए। आधे से भी कम नमक देखकर तुकाराम को बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि मैंने तो 2 बोरे नमक लिए थे, अब तो ये कम रह गया। तो तुकाराम को बहुत गुस्सा आने लगा। अब मेचू रोज जानबूझकर नदी में बैठने लगा कि इससे क्या होगा, उससे मेचू का जो बोझ था सामान का वो कम हो जाएगा और उसको चलने में आसानी होगी। तो वो डेली प्रतिदिन जानबूझकर उसमें बैठने लग गया। एक दिन तुकाराम ने मन ही मन फैसला किया कि कल उसका भले ही कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, नुकसान यानी कि हानि हो जाए, किंतु वह मेचू को सबक जरूर सिखाएगा, यानी कि उसको इस चीज का पाठ यानी कि सीख जरूर सिखाएगा। अगले ही दिन उसने रुई के 2 गट्ठे खरीदे और उन्हें मेचू की पीठ पर लादकर गांव की ओर चल पड़ा, यानी कि उसने रुई के बहुत बड़े बड़े गट्ठे यानी कि बहुत बड़े बड़े कपड़ों में रुई बंधी हुई थी और उनको लादकर क्या कर दिया बेटा, मेचू की पीठ पर रख दिया और गांव की ओर चल पड़ा। मेचू की रोज वाली शरारत आज फिर सूझी। मेचू को फिर वही शरारत सूझी कि मैं नदी में बैठ जाऊं। वह नदी पार करते समय नदी के बीच में फिर से बैठ गया। उसको ये लग रहा था कि मैं बैठूंगा और मेरा बोझ जो है वो कम हो जाएगा। वह नदी पार करते समय नदी के बीच में फिर से बैठ गया। आज पहले से ठीक विपरीत, विपरीत यानी कि उल्टा हुआ। भीगने के कारण जो रुई था, उसका जो वजन था बेटा, रुई में क्या था, पानी भर गया था। पानी भर गया था तो उसकी पीठ पर वजन बहुत ज्यादा हो गया था। उसको ये लग रहा था कि कम हो जाएगा, लेकिन वजन उसका बढ़ गया था। आज पहले से ठीक विपरीत हुआ। भीगने के कारण रुई का भार कई गुना बढ़ गया। अब मेचू उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि रुई गीली हो गई थी, उसमें पानी भर गया था और वजन डबल से भी ज्यादा हो गया था। वो उठ ही नहीं पा रहा था। अब मेचू उठने का नाम नहीं ले रहा था। तुकाराम ने उसे डंडों से बहुत पीटा। मार खाकर वह बड़ी मुश्किल से उठा और नदी से बाहर आया। मेचू रास्ते भर मार खाता रहा, यानी तुकाराम उसको सारा रास्ता डंडे से पीटता हुआ जा रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। किसे? मेचू को पछतावा हो रहा था कि मन ही मन में मुझे, क्योंकि जानवर है वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन मन ही मन उसको पछतावा हो रहा था कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। वह जान चुका था कि मालिक का किया नुकसान ही उसकी पिटाई का कारण है।
उसने आगे से कभी ऐसा कोई काम नहीं करने की ठान ली, यानी कि उसने सोच लिया कि आगे से मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे उसके मालिक को नुकसान उठाना पड़े। तुकाराम भी मेचू की पिटाई करने के बाद मन ही मन पछता रहा था कि मुझे इसको इतना नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि बेटा जो जानवर होते हैं वो बोल तो नहीं पाते ना, तो इसलिए हमें उनके साथ व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए। वह भी मेचू के बदले बदले व्यवहार को समझ चुका था। अब दोनों में पहले जैसा प्यार बन गया और मेचू अपना काम ईमानदारी से करने लगा। तो इसलिए बेटा कोई भी काम हो हमें वो अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। धन्यवाद।